सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का प्रयोग धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर पिता ने हमें अवसर को दिया कि हम इस अवसर में पवित्र कलाम से प्रयोग कुछ सीखेंगे। और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पवित्र कलाम जो है हमसे प्रतिदिन प्रयोग बातें करता है ना। तो आज का वचन हमने लिया है प्रयोग पहला यूहन्ना की पत्री और उसका एक अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री उसका एक अध्याय। और यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रयोग कि 5 पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ज्योति में चलना, ज्योति में चलना। तो हम देख रहे हैं प्रयोग कि ज्योति में चलना, यूहन्ना की पहली पत्री का उद्देश्य क्या है कि ये जो पत्री है ना, यूहन्ना की पहली पत्री है ना, ये लिखी गई है किसके लिए? कलीसियाओं के लिए लिखी गई है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ज्योति में चलना ना, ज्योति में चलना। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है ना। तो परमेश्वर क्या है? ज्योति है, अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है और उसमें अंधकार कुछ भी नहीं है। तो हम इसको देख सकते हैं कि अंधकार क्या होता है ना, अंधकार क्या होता है। तो हम देख रहे हैं कि अंधकार के विषय में हम देख सकते हैं दुख, अज्ञानता है ना, पाप और ईश्वर विरोधी तत्व और बुराई और मृत्यु। वो आत्मिक मृत्यु है प्रयोग। हम देखते हैं कि आत्मिक मृत्यु किस प्रकार से होती है। आत्मा में हम देखो दिखने को अच्छे दिख रहे हैं है ना, जिंदा दिख रहे हैं, लेकिन आत्मा हमारी क्या है? मरी हुई है। तो हम देख रहे हैं आत्मा क्यों मरी होती है? क्योंकि हमारे काम कैसे रहते हैं? अंधकार के काम रहते हैं है ना। आगे लिखा है कि उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते ना। तो यदि हम कहें प्रयोग, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी क्या है? सहभागिता है, यानी परमेश्वर जब हमारा चुनाव करता है प्रयोग, तो परमेश्वर की योजनाएं क्या होती है? हमारे जीवन में होती है। और वो योजनाओं को लेकर हमें संसार की सड़ाहट में से क्या करता है? चुनता है। किसके लिए चुनता है प्रयोग? अपनी महिमा के लिए, अपनी योजना के लिए, जो उसने क्या इस जगत के लिए रखी है कि एक भी आत्मा नाश ना हो। हालेलुया, है ना। तो वो जो योजना है प्रयोग है ना परमेश्वर की, है ना, पुत्र के द्वारा प्रकटीकरण हुई मनुष्य रूप में, है ना। और वो योजना प्रभु यीशु मसीह हमें भी देना चाहते हैं और हमें क्या कर रहे हैं? उनके राज्य में वो सहभागी कर रहे हैं। मतलब उनके उद्देश्य में ना, उनके उद्देश्य में वो क्या कर रहे हैं? उनकी योजना में हमें सहभागी कर रहे हैं। सहभागी कर रहे हैं मतलब हमें क्या कर रहे हैं? संसार में से उन्होंने चुना है और अपनी महिमा के लिए वो क्या करना चाहते हैं? इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं प्रयोग, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर हम अंधकार में चले, तो हम जैसे देखते प्रयोग यूहन्ना सुसमाचार उसके 8:12 में भी हम इसको देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा प्रयोग कि जगत की ज्योति मैं हूं ना, जो मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में न चलेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। तो जीवन की ज्योति हम देख रहे हैं कि पर जीवन प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन बदलने आया। हमारा जीवन कैसा था प्रयोग? पाप अपराध में, है ना, संसार की सड़ाहट में, भ्रष्ट प्रणाली में, हर एक चीजों में कैसा था? लिप्त था। और ये जीवन क्या था? अंधकार का जीवन था प्रयोग, है ना। और प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो मनुष्य रूप लेके पृथ्वी में आए और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से अंधकार के वश में सभी लोग हैं ना। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना सुसमाचार उसके 8:12 में क्या कहते हैं प्रयोग कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा, है ना, कभी अंधकार में नहीं रहेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जीवन की ज्योति कौन सी प्रयोग? जो कभी खत्म न होने वाली ज्योति ना, जो कभी खत्म न होने वाली ज्योति। यानी जीवन जो है ये हमारा जीवन, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो इस शरीर का जो सड़ाहट है, जो सड़ाहट भरा जीवन है, जो अंधकार के काम है, ये कैसे हो जाएंगे? उजियाले। ये सब परमेश्वर क्या करेगा? इन्हें अपने लहू से शुद्ध पाक करेगा और हम कैसे हो जाएंगे? प्रकाशित हो जाएंगे, मतलब प्रकाशमान हो जाएंगे। और हम जहां जाएंगे तो हमारे कामों के द्वारा ना प्रकट हो जाएगा कि हम किसकी संतान हैं। हालेलुया, है ना। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं प्रयोग कि यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा।
तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने की आवश्यकता है। यदि उसने हमें प्रिय चुना है, संसार की सड़ाहट में से अपनी योजना में शामिल किया है, सहभागी किया है, तो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते प्रियो कि हमारा जीवन बदले और हम ज्योति में चले, जैसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ज्योति में चलते थे। हालेलुया, है ना? तो हम देख रहे हैं, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और अंधकार में चले, जैसा वचन कह रहा है प्रयोग ना, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और अंधकार में चले, तो क्या होगा? हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते ना। तो हम देखते हैं प्रयोग कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, हम देखते हैं जैसे कि हम परमेश्वर के लोग हैं प्रयोग, और क्या कर रहे हैं, हम कह भी रहे हैं कि हम परमेश्वर ने हमको चुना है और उसके साथ क्या कर रहे हैं, है ना? और हमारी सहभागिता है प्रभु की योजना में हम शामिल है ना? प्रभु के क्या उद्देश्य शामिल है, उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, अंधकार में चल रहे हैं। तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते, है ना? पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम देखते हैं हमें सहभागिता किससे करना है, सहभागिता रखते हैं, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चले, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा प्रयोग, हमें ज्योति में चलने की आवश्यकता है। हम मसीह में है प्रयोग, परमेश्वर में है ना? परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है, ज्योति में चलने की आवश्यकता है। हम प्रभु को ग्रहण कर लिए, विश्वासी है, प्रार्थना दो करे, सब कुछ करे प्रयोग, लेकिन यहाँ तक सीमित हमें नहीं रहना है। हमें क्या करना है, उसमें चलने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि मसीहत में भी हम देखते हैं कि हम संडे के दिन चर्चेस जाते हैं, है ना? बाकी सप्ताह भर अपने कामों में बिताते हैं और हम देखते हैं प्रियो कि हम वचन सुनते हैं, बड़े ध्यान से ग्रहण करते हैं, लेकिन जब चलने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं हम चल नहीं पाते हैं प्रियो, है ना? तो प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन बदलने के लिए आया है ना? रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीजें तो उसने हमें फ्री में दी है सेंट मैन ने। परमेश्वर का मेन उद्देश्य क्या है प्रियो, कि हमारा जीवन बदले। हमारे जीवन की गवाहियां तो बहुत सारी रहती है प्रयोग, लेकिन हमारे शरीर में अर्थात अंधकार के काम, जो पाप हैं, जो ढिठाई के पाप है, जो हम बार बार करते हैं, ये सब पापों को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें एक सहभागिता करने के लिए बोलते हैं। और लिखा है कि यदि हम कहें कि उसके साथ हम सहभागिता और फिर अंधकार में चले, मतलब हम प्रभु के लोग हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे कामों के द्वारा प्रकट हो रहा है कि हम किसकी संतान है, ज्योति की संतान है या अंधकार की, है ना? तो यहाँ पे लिखा है यदि हम सहभागिता रख रहे हैं तो हमें क्या करने की आवश्यकता है, ज्योति में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया, है ना? और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम सहभागिता रखेंगे तो हमें ज्योति में चलना पड़ेगा, वचन को हमारे जीवन में लेना पड़ेगा, और जब वचन को हमारे जीवन में लेंगे प्रयोग, तो हमारे शरीर से अर्थात अंधकार के काम, है ना, यानी पाप, और हम देखते अज्ञानता जो हमें है नहीं, और जैसे कि हम देखते ईश्वर विरोधी तत्व, बुराइयां, ये सब क्या है, अंधकार के काम है। और ये सब क्या होते हैं, हमें ज्योति में चलने में रुकावट का कारण बनते हैं। क्यों? जैसा प्रभु के वचन में भी लिखा है ना, कि सच्ची ज्योति जगत में प्रकट होने वाली थी, जो हर एक मनुष्य को क्या करती है, प्रकाशित करती है। मतलब उसके अंदर के वो जीवन को, है ना, पापमय शरीर को वो क्या करती है, प्रकाशित करती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ धोखा नहीं करना है प्रयोग, हमें परमेश्वर के साथ रहते हुए, सहभागिता करते हुए, है ना, हम यदि अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, उसके पुत्र यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं, है ना, और हम में सत्य नहीं है। जैसा हम कहते हैं प्रयोग कि हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं और क्या कहते हैं कि नहीं, मैं सही हूँ। हम अपने आप को सत्य सत्य प्रकट करने की समझते कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है ना? जैसे लिखा है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, जैसे हम कहें कि आप ज्यादा बोलते हो, तो हम कहेंगे मैं ज्यादा नहीं बोलता, आप बोलते हो। तो ये क्या होगा, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप बहुत झूठ बोलते हो, है ना? तो ये क्या हो रहा है प्रियो, कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं,
तो अपने आप को धोखा देते और हमें सत्य नहीं है। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मेरी गलती है, हाँ मैं यहाँ पे गलत हूँ ना, और मैं आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो क्या होगा, हम सहभागिता करेंगे किसके साथ? ज्योति के साथ। ज्योति क्या है? सत्य है ना। यदि मैं हेरा फेरी करने वाला हूँ, यदि मैं अ, यदि मैं झूठ बोलने वाला हूँ, है ना, तो मैं क्या करूंगा? सत्य के साथ सहभागिता करने में डरूंगा। यदि मैं सत्य में आऊंगा तो मेरे झूठे काम क्या हो जाएंगे? प्रकट हो जाएंगे। इसलिए, है ना, अंधकार में ज्योति चमकी और ज्योति किसी ने ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया प्रयोग? क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया, है ना। तो यही परमेश्वर कह रहा है कि क्या कह रहा है? यदि अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है ना। यदि हम अपने पापों को क्या करें प्रयोग? मान ले, तो वह क्या करेगा? हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। मतलब हमें अपने आप को प्रभु में रहते हुए क्या करना है? सत्य को प्रकट करना है और उसको ग्रहण करना है कि हाँ, हाँ मुझसे गलती है, मैं यहाँ पे गलत हूँ। और हमें क्या करना है? प्रभु के सामने उसको एक्सेप्ट करना है। यदि हम ऐसा कर लेंगे प्रयोग, तो प्रभु क्या करेंगे? हमें क्षमा तो करेंगे और सब अधर्म से शुद्ध करेंगे और शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं है ना। तो जो यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हमें ज्योति में चलने की आवश्यकता है, और ज्योति में जब हम चलते हैं तो हमारे अंधकार के काम है जो वो प्रकट हो जाते हैं। और वो प्रकट होते हैं तो हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह जैसे कह रहे हैं कि हमको पापों को मान लेना है और क्या करना है? हमें विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर पे विश्वास करना है ना। यदि हम कहेंगे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे हम क्या कर रहे हैं प्रयोग? झूठा ठहरा रहे हैं, है ना, झूठा ठहरा रहे हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? ज्योति में रहने के बाद भी, मसीह में रहने के बाद भी हमें परमेश्वर से अपने ढिठाई के पापों के हर एक गुप्त पाप जो हम गुप्त रीति से करते हैं या हम देखते हैं कि कोई नहीं देख रहा हमें, है ना, तो वो सब परमेश्वर देख रहा है। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि ज्योति में चलना। और जब ज्योति में चलेंगे हमें पता चल जाएगा कि हमारे काम क्या है, हम कहाँ पे फेलवर हैं, और हमें वहां पे क्या करना है? पश्चाताप करना है और उसे क्या करना है? प्रभु के सामने मान लेना है। तो हमारा तो हम क्या करेंगे? हम झूठे नहीं ठहरेंगे प्रयोग, और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना रहेगा, है ना। तो हम धन्यवाद देते हैं प्रयोग पिता परमेश्वर का, आज के वचन के पढ़े जाने, कहे जाने, सुने जाने में सबको आशीषमय करें। आमीन। आइए हम प्रयोग छोटा प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज का वचन प्रभु, ज्योति में चलना। सचमुच पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर इस शरीर के जो अंधकार के काम है प्रभु, जो जैसा प्रभु आपने वचन में कहा यूहन्ना 12 में, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा कभी अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। सचमुच पिता परमेश्वर, हम ज्योति में रहने के बाद में पिता परमेश्वर हमें ज्योति में चलने की आवश्यकता है। खुदावन, आपके पीछे हो लेने की आवश्यकता है। जहाँ कहीं पिता हम पिता परमेश्वर जाने अनजाने में चलने में असफल है प्रभु, हमारे पाप अपराधों को क्षमा करें और हमारे अंदर पिता परमेश्वर उन बातों को डाले पिता परमेश्वर की हम मान ले और प्रभु उसे छोड़ भी दे पिता परमेश्वर, ताकि हम पे दया की जाए। सो धन्यवाद देते प्रभु, जितनों ने सुना पिता परमेश्वर, जितनों ने देखा, सभी को पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं प्रभु ज्योति में और चल नहीं पा रहे प्रभु, तो हम अंधकार के कामों को पिता परमेश्वर नष्ट करे खुदावन की प्रभु ज्योति में चलने में सहायता मदद होने पाए। धन्यवाद और धन्यवाद देते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से खुदावन, हम सभी के आत्मा दे प्राण पवित्र लहू से लगाते हैं, पैतलों से ढाप के आगे का जीवन, आगे का समय आप ही के बलवंत जोरावर हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती और प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग रहे हैं। स्वर्गराज में बड़ी दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो।